अगर इनका ज़मीर ज़िंदा होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेते हो, ना कि सोनम वांगचुक को उठाते हैं यहाँ से सुबह। पैसे दे दे के लोगों को फर्जी भर्ती कराई जा रही है। क्या यहाँ क्या देश विरोधी नारे लग रहे हैं जो पुलिस को इलीगल बता रही है? सबको लाइमलाइट में आना है। जब मुद्दा थोड़ा उठ जाएगा तब चेहरा दिखाने के लिए अपना सब आएंगे। भोली वाली जनता को पागल कैसे बनाते हैं? मोदी जी ने धर्मों के नाम पे बांट ही दिया, लोगों को पागल बना ही रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हंगर स्ट्राइक हुई। सोनम वांगचुक यहाँ से उठाए गए, अस्पताल पहुँचाए गए। कल वो तारीख है जब छात्र संसद कूच करेंगे, लेकिन छात्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो तैयारियां है वो की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर देखेंगे कि छात्रों में जो हुजूम है आपको सीधे तौर पर नज़र आएगा। इन बैरिकेड्स के पीछे काफ़ी सारी संख्या में आपको जो सर नज़र आएंगे वो उन छात्रों के हैं, उन वो आवाज़ों का है जिन्होंने नीट परीक्षा इस पूरे मामले को लेकर दंश झेला है। कहाँ से पहुँचे भाई? मैं तो यहीं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से हो? अच्छा, पेपर लीक वाला मामला हो गया, उसके बाद मसला ये पैदा हो गया कि इस्तीफ़ा आखिरकार किसका मांगा जाए, क्योंकि अब छात्र कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मोदी भी इस्तीफ़ा दे। नहीं, बात तो सही है। इस्तीफ़ा तो दोनों लोगों का ही होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का होना ही चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो बोलते हैं कि मैं मन की बात करता हूँ, मन की बात करता हूँ। इस वाले मुद्दे पे वो मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो री नीट का एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसके पहले ही पेपर लीक की वजह से 10 से 15 बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। मेन मुद्दा है उस पर कौन बात करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर बार कोई कुछ भी काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट आके लेती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली थी, और यहाँ पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। स्टूडेंट जो है वो सुसाइड किए हैं, उसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। गवर्नमेंट जो है हर मुद्दे से भटकाना चाहती है लोगों को, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है। और बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो आज तक किसी भी मुद्दे पे बात नहीं किए हैं। वो मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। या तो बीच में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाएंगे, या तो कोई मुद्दे पे बात कर रहा है उसको एंटी नेशनल बनाएंगे। यही काम गोदी मीडिया का है, जो न्यूज़ चैनल लोग हैं, और यही काम जो है जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पे आके लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। अच्छा, आप क्या किस तकलीफ़ से गुजरे हैं? क्योंकि किसी का भाई है, किसी का कोई परिवार वाला है, किसी का दोस्त है, ऐसी क्या परिस्थिति है? नहीं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो पेपर देते हैं। मैं खुद पेपर दिया हूँ, मैं आईआईटी का पेपर दिया हूँ, मैं आईआईटी क्वालिफाइड भी हूँ। मैंने बीटेक भी किया है आईआईटी पटना से। तो सेम मुद्दा है कि नीट का पेपर हो, आईआईटी का पेपर हो, कोई भी, अभी नेट का भी पेपर लीक हो गया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मेन इशू ये है कि जो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, पापा फैमिली लोग इतना लोन लेके, इतना घसीट के, इतना पैसे दे के, ताकि कोई बच्चे को मेरे दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, पैसे दे के लोगों को फर्जी भर्ती कराई जा रही है। सेम इन सब मुद्दे पर बात होना चाहिए। देखिए, मसला बड़ा गंभीर है और छात्र और भी है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ छात्रों का मामला नहीं है। देखिए, ये पूरा जो समाज है, या फिर ये कहें कि जो पेरेंटिंग है, उन पर भी एक सवाल है। कहाँ से पहुँचे भाई? मैं बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बिजनौर से एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि पेपर लीक हुए हैं, छात्रों के सुसाइड हुए हैं, सरकार इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप की शादी हुई है। कल संसद भी चलेगी, कल आवाज़ भी उठेगी। आपकी आवाज़ उठाने के लिए अब आपको खुद को ही आना पड़ रहा है, नेताओं को कोई सुनने वाला नहीं। अभी क्या, अपनी आवाज़ खुद को ही उठानी पड़ेगी ना। देश में नेता ही नहीं बचे जिनका ज़मीर ज़िंदा हो। आवाज़ ये पेपर लीक पे क्या उठाएंगे? अमेरिका ने कितना बड़ा हमला किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पूरी हमारी एक जो है कार्गो शिप को उड़ा दिया था। हमारे प्रधानमंत्री का तो तब मुँह नहीं खुला था। तो ये क्या, इस पर क्या बोलेंगे? ये तो अपने ही लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर इनका ज़मीर ज़िंदा होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेते हो, ना कि सोनम वांगचुक को उठाते हैं यहाँ से सुबह। तो चीज़ों में फ़र्क है। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं, कोई इधर पेपर लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए। सत्ता के लालची लोग हैं सब, कोई कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। अभी आप किसी और कंट्री से कंपैरिजन कर लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता तो पूरी कैबिनेट अपना इस्तीफ़ा दे देती है। हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रधान से लेकर के और प्राइम मिनिस्टर तक सब ऐसे टिक के बैठे हैं जैसे इनकी ये जागीर हो। तो फ़र्क है। अभी क्या है कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा।
पूरे देश को आगे आना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, हालात अभी और बिगड़ सकते हैं अभी अगर आवाज़ नहीं उठाई तो। आप कहाँ से पहुँचे भाई? बिजनौर से ही आए हैं, साथ ही आए हैं सब साथ ही। एक बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको उनसे मतलब मुकाबला करने के लिए विपक्ष बैठता है। अब यहाँ पर बैठे हैं, विपक्ष के नेता भी पहुँचे, उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आए, समाजवादी पार्टी के आए, कांग्रेस के नेता आए, राजस्थान से भी आए, हर जगह से नेता ही पहुँचे हैं। कल प्रदर्शन भी होगा। आश्वासन कैसे होगा, विपक्ष कैसे जिम्मेदारी तय करेगा? क्योंकि यहाँ बड़े नेताओं की अगर एंट्री होती है तो शायद हो सकता है बच्चों में कहीं ना कहीं जोश हो और युवा शक्ति कहीं ना कहीं आगे। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। एक पिक्चर आई थी इरफान खान की, मदारी, याद है आपको? मदारी पिक्चर आई थी, सबको बिठा दिया था उसने जब एक पुल गिरा था अपने बेटे पे, हैं तो वहाँ जितने भी बैठे थे उसने सब ने कह दिया था, क्या कहते हैं कि आधा हमारा आधा है इनका, जो ये चाहते हैं वो हम करते हैं, जो ये नहीं चाहते वो हम नहीं करते, बस साथ देते हैं एक दूसरे का हर चीज़ पे। ठीक है, अभी क्या है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो सब आएंगे, सारे नेता लाइन लगाएंगे। अभी सोनम जी कब से बैठे थे यहाँ पर? ठीक है, जब से थोड़ा सा मुद्दा हल्का सा स्पार्क हुआ, 10 दिन से 20 दिन से बैठे थे, अभी 4 दिन से तो सब आने शुरू हुए। तब से कौन घूम रहा था, खाली पड़ा था यहाँ? कौन था बताइए आप मुझे? कोई नहीं था। सबको लाइमलाइट में आना है, जब मुद्दा थोड़ा सा उठ जाएगा तब चेहरा दिखाने के लिए अपना सब आएंगे। कोई नहीं, कोई अपना कोई मुद्दा वैसे उठा। संसद में क्या हो रहा है? ठीक है, संसद कल को खुल जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का। यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ आने से अखिलेश यादव या उनकी वाइफ आए या और भी बहुत सारे विपक्ष के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी से हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों, यहाँ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश का कैमरा यहीं पर है। भाई तुम क्यों यहाँ आ रहे हो? तुम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये प्रोटेस्ट करो, खुद उसको लीड करो, और बाकी अरविंद केजरीवाल हैं वो दूसरी जगह लीड कर सकते हैं इसको, चंद्रशेखर हैं वो लीड कर सकते हैं, राजस्थान में कांग्रेस लीड कर सकती है। तो यहाँ पे आना कोई ये नहीं है कि यहीं बिल्कुल दिल्ली आना है। तुम पूरे देश में फैलाओ ना इस प्रोटेस्ट को, तभी तो ये नेशनल प्रोटेस्ट ऐसे बन जाएगा। बाकी हर स्टेट में प्रोटेस्ट होना चाहिए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है सब लोगों को, इतनी दूर नहीं आ सकते। क्या आप क्या है कि जंतर मंतर के नाम से ही बना लीजिए या सोनम वांगचुक का फ़ोटो एक लगाकर उसके नाम से बना लीजिए, तो क्या अपना हर स्टेट में एक होना चाहिए ये। यहाँ पे तो सब लोग नहीं आ सकते ना। अबे यहाँ पे कितना कंजेस्टेड हो गया, अब ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाएगी तो अब पुलिस भी जो है, पुलिस ने इलीगल बता दिया इसको। क्या यहाँ क्या देश विरोधी नारे लग रहे हैं जो पुलिस को इलीगल बता रही है? यहाँ क्या देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं यहाँ, इसको इलीगल बता रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हैं, अपने हाथों से एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहा है। तो ये नहीं है पुलिस का, तो पुलिस के पास तो फ़ोन आ जाता है, इसको इलीगल कर दो, इन पे लाठी चला दो, इन पे पानी बरसा दो, इन पे टीयर गैस छोड़ दो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और पार्टियां हैं, उनको देखना चाहिए कि अभी उनको याद आई है, पेपर लीक तो अभी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक अनाउंसमेंट किया, आप लॉ मानिए, कानून मानिए। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहूँगा, आपने क्या लॉ कानून मान के सोनम वांगचुक को उठा लिया? शर्म आती है? जरा भी शर्म नहीं है? वर्दी के नाम पे पावर का मिसयूज़ करना। मैं 14-15 दिन से आ रहा था, दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस किया लड़का डेली आ रहा है, तो मेरे को 16वें दिन उठा लिया जाता है। कैसे? सिविल ड्रेस में आता है, एक आदमी बोल रहा है आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कौन मिलना चाहता है? मैंने चला गया, जैसे ही मैं गेट पे गया मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो मैं डाउट हुआ, तो मैं वहाँ गेट पे गया, मैंने बोला नाम बताओ कौन मिलना चाहता है। बंदे ने ऐसे ये मेरा हाथ पकड़ा, शोल्डर पकड़ा, ले गए, कह चल थाने, तेरे से कुछ बात करनी है, पूछताछ करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया थाने, मेरा नाम पूछा गया, कहाँ रहते हो, कहाँ जन्म हुआ, मेरे माँ बाप क्या करते हैं, कितनी डिग्री ने लड़के ने हासिल कर, लड़का क्यों आ रहा है, लड़के का मकसद क्या है। मैंने बोला देश खतरे में है, देश की युवा को शिक्षा नहीं मिला, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, बच्चों का रेप हो रहा है, ये देश में सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। आम जनता को पता है, देश भोली भाली जनता को पागल कैसे बनाता है। मोदी जी ने धर्मों के नाम पे बांट ही दिया, लोगों को पागल बना ही रहे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अब दिल्ली पुलिस के शर्माने को तो देखो, उन्होंने मेरे पूछताछ करने के बाद पूरा बायोडाटा ले लिया, 4 घंटे बिठा के रखा। उसके बाद वो मेरी चेकिंग करते हैं कि लड़का डर भी नहीं रहा, घबरा भी नहीं रहा। चेकिंग के दौरान मेरे फ़ोन के कवर में मैं एक सुप्रीम कोर्ट का, मेरा दोस्त वकील है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, दिखा दूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट है, देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट। तो उस थोड़ा पूछा ये दोस्त कौन है, मैंने कहा हाँ ये आप ही लोगों के लिए रख रखा है, आप और जो बेवजह झूठे केस में मुझे फंसाओगे ना, अरेस्ट करोगे कि तुम प्रोटेस्ट में मत जाओ, ये मत करो। मैं दिल्ली पुलिस को वार्निंग देना चाहूँगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ये गला कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। मैं भगत सिंह जैसे लोगों को मानता हूँ। भगत सिंह ने एक बात बोली थी, घुटनों के बल जीने से अच्छा है खड़े रह के मर जाओ। वो देश में अब सारे लोग कर रहे हैं। आप किस किस को गिरफ्तार करोगे? दिल्ली पुलिस के पास कितनी जेल है?
सोनम वांगचुक को आज उठा लिया, हमें उठा लोगे, कल किसी को उठा लोगे। कितनी जेल है देख लेते हैं, आपके पास कितनी पावर है। कल 20 तारीख है, पार्लियामेंट जा ही रहे हैं, जितना रोकना है रोक लें, आपके पास में जितना दम हो कूदाओ, लगाओ जोड़, उसके बाद हम लगाते हैं। हम जब तक महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, चलने दो, नहीं चलने दोगे तो भगत सिंह का रास्ता अगर अपना लिया ना तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। सत्ता और कुर्सी ऐसे थर थर कांपेगी, आप डर से कांपोगे। मोदी जी को जो लालच है ना कुर्सी और सत्ता का, मैं वार्निंग देना चाहूँगा। रावण का भी घमंड इतना नहीं था, वो भी टूट गया। आपको जो घमंड है कि मैं सत्ता कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। कल जो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो क्या ये माना जाए कि कल ये प्रोटेस्ट वो खत्म होगा या कल इसकी शुरुआत? कल शुरुआत है आर या पार, क्योंकि ये मामला अब सोनम वांगचुक नहीं, अब देश की युवा के लिए आप भीड़ दे सकते हैं। 70-80 हज़ार लोग से ऊपर आ चुके हैं, आधे लोग रात जाते हैं फिर सुबह आ जाते हैं। ये मामला और बढ़ता जाएगा, अभी लोग और आ ही रहे हैं। कल चंद्रशेखर आज़ाद आ जाए ना तो यहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, दिल्ली जाम हो जाए, ब्लॉक। ऐसे ऐसे नेता भी आ रहे हैं। ये आम जनता का मुद्दा नहीं है ना। इंडिया में रहने के बेनिफिट बताओ ना, अच्छा हेल्थ है ना, अच्छा एजुकेशन है। अब जब तक आप हेल्थ में हॉस्पिटल में एडमिट हो तब तक आप मर चुके होगे। मतलब देश में हम टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले में हमें सरकार क्या दे रही है? वोट के बदले में क्या दे रही है? आपसे पूछता हूँ, वोट और टैक्स के बदले में हमें क्या मिल रहा है? बेरोजगारी में ये लाठी चार्ज, ये दंगे, ये क्या मिल रहा है देश में? ये संविधान और लोकतंत्र का मजाक तो दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। आम जनता को गुमराह करना, पागल बनाना। जो देश में चल रहा है वो देश नोटिस कर रहा है, देख रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, दिल्ली के लोग जो सोए हुए हैं, जो अपने जॉब जा रहे हैं, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ लोग दुनिया भर से अलग अलग स्टेट से आ चुके हैं, मगर दिल्ली के लोग आते नहीं हैं। उनका मुद्दा नहीं है, उनका सेंस नहीं है, उनकी बात का कोई सेंस नहीं। मैं दिल्ली की पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग आएँ। दिल्ली के लोग बड़े बड़े कोठियों में बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो आना नहीं चाहते। मैं आपसे लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ। उत्तराखंड, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, मुंबई, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। आप दिल्ली के लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जरूर आएँ। देखिए, सवाल बड़ा गंभीर है कि छात्रों की जो पेपर लीक मामले को लेकर जो आवाज़ उठाई जानी थी, सोनम वांगचुक यहाँ बैठे रहे, उन्हें उठाया गया, उसके बाद पूरा मामला गरमाया। अब जो गैदरिंग थी, जो छात्रों की संख्या थी, वो 2 गुना ज़्यादा हो गई है, या यूँ कहे कि ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और कल जब यहाँ से पार्लियामेंट के लिए कूच किया जाएगा, संसद के लिए कूच किया जाएगा, तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे उन्हें रोका कैसे जाएगा। अमूमन जो संख्या अंदर की तरफ है, वो ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रात के समय और बढ़ेगी और फिर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। ख़ास इस बात को लेकर सरकार की ओर से फ़िलहाल के तौर पर किसी तरह की बातचीत का कोई रास्ता खुला नहीं है। सिर्फ सरकार का ये मंशा है कि इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाए और जल्द से जल्द जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन्हें इलीगल बताकर उसे हटाने का प्रयास भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से किया जाएगा। लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ है, क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड किया, उसके बाद कई बच्चे इस पूरे मामले को लेकर दंश झेल रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल यह है कि आखिरकार समय रहते सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, दिल्ली।